हेलो बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। आज फिर दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। लेखक यतीश अग्रवाल। फिर भी अपने पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना है। वैसे संक्षेप में इसका सारांश हम बता देते हैं। रक्त और हमारा शरीर, लेखक यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध। इस पाठ में रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य इस विषय पर बताया गया है। मनुष्य के रक्त जो होता है किस तरह का होता है, कैसा होता है, किस रंग का होता है, क्या काम करता है, इस संदर्भ में इस पाठ में जो है बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं पाठ से। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। किसका? अनिल की। वह बचपन से ही कमजोर है। कौन? दिव्या। लेकिन बचपन से तो कमजोर है, कुछ दिनों से उसे हर समय थकान, भूख न लगना और किसी काम में मन न लगने की शिकायत हो रही। क्या क्या हो रही थी? तो थकान, भूख न लगना और कोई भी काम जो करती थी तो वो काम करने में मन नहीं लग रहा था। तो ये अपने भाई से जाकर के बताया जो मुझे ऐसा हो रहा है। और भाई ने क्या किया? दिव्या को लेकर के डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच करने की सलाह दी। क्या बताया डॉक्टर ने? जो सबसे पहले इसको खून की टेस्ट करवाओ, खून की जांच करवा लो। तो अनिल ने क्या किया? उसको लेकर के फिर टेस्ट रूम में चला गया, जहाँ पर ब्लड टेस्ट लेता है वहाँ पर लेकर के चला गया। जांच वाले कमरे में अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी से उनकी मुलाकात होती है। जब वहाँ गया तो डॉक्टर ने दिव्या के खून के जांच के नमूने को लेकर दूसरे दिन, आज तो वो टेस्ट दे दिया और उसका रिपोर्ट दूसरे दिन लेने की बात कही। फिर क्या किया अनिल ने? दूसरे दिन गया, दिव्या को भी लेकर के गया। जाकर के और डॉक्टर दीदी के कमरे में पहुंचता है तो देखता क्या है वहाँ पर वो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किसके द्वारा? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा। वो सूक्ष्मदर्शी एक मशीन होता है, वो मशीन द्वारा छोटा पतला स्लाइड का जांच कर रही थी। तो दीदी ने दिव्या के अनीमिया होने के बारे में अनिल को बताया। क्या बताया अनिल को? जो दिव्या को अनीमिया हो गया है। क्या हो गया? अनीमिया हो गया। अनीमिया होने के बारे में उसको बताया और साथ ही उसे चिंता करने की भी सलाह दी, क्योंकि कुछ दिनों तक दवाई बराबर लेने से दिव्या की यह समस्या ठीक हो जाने जैसी थी। जो कुछ दिन तक लगातार दवा लेना है, उसको अनिल को बताया। अनिल के मन में अब ये प्रश्न उठने लगा, जो डॉक्टर ने कहा जो दिव्या को अनीमिया हो गया, लेकिन अनीमिया होता है क्या? वह किस तरह की बीमारी होती है? अब इसके अंदर, अनिल के अंदर जानने की इच्छा जानने लगा। अनीमिया के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। और जब अनिल ने अनीमिया के बारे में जानना चाहा तो दीदी उससे पहले रक्त के बारे में जानने को कहा। अनीमिया बाद में, पहले रक्त के बारे में बताया। जो पहले सुनो, दीदी ने बताया कि खून को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, वो मशीन से खून को अगर देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं। किसके? खून के। एक क्या होता है? तरल, लिक्विड, एक तरल वाला भाग जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरे जिसमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, उसे क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। तो
जिसका कोई रंग नहीं होता है या लाल कुछ सफ़ेद ऐसा जो होता है उसको बिंबाणु कहते हैं। दीदी ने अनिल को बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में किसके जैसे होता है, तो बालूशाही जैसे। किसके जैसे? बालूशाही जैसे होते हैं। और रक्त में एक बूंद की संख्या, अगर एक बूंद रक्त लिया जाए तो उसमें इन बालूशाही जैसे जो हम बोल रहे हैं वो बालूशाही की संख्या कम से कम लाखों में होता है एक बूंद में। शरीर के लिए ये दिन रात काम करते रहते हैं। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यही लाल कण कहते हैं। शरीर में हर समय ये कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों का स्थान लेते रहते हैं। नष्ट भी जो हो जाता है उसके जगह जाकर के ये भर देता है। हड्डियों के बीच के भाग, हड्डी के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मज्जा। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, छोटा छोटा ये फैक्ट्री के जैसे बहुत कारखाने होते हैं जो इन कणों का निर्माण करते हैं। किनका? ये लाल रक्त कण का निर्माण करता है। इसलिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, कच्चे माल की आवश्यकता रहती है। ये बनाने के लिए जितना भी ये बनता है उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और ये इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पौष्टिक आहार, जैसे कि पौष्टिक आहार में क्या? हरी सब्जी, अंडा और गोश्त यानी मीट से मिल सकती है। इन चीज़ों को लेना जरूरी होता है। तो जो पौष्टिक आहार मिलेगा तो ये मज्जा इसको लाल रक्त कण को ज़्यादा बनाएगा। अनीमिया का एक कारण ये भी होता है होने का कि पेट में कीड़े भी हो जाना। वो पेट में कीड़े हो जाने के कारण भी अनीमिया होता है। अतः साफ सफाई पर ध्यान और शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। बाथरूम के लिए बाथरूम का ही प्रयोग करें, बाहर खुले जगह में नहीं जाएं। रक्त के कई वर्ग होते हैं परंतु कुछ विशेष गुणों के कारण उन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अगर इमरजेंसी में किसी को रक्त की अगर ज़रूरत होता है तो वो क्या करता है? उसको रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। वहाँ से अगर उस ग्रुप का ब्लड नहीं भी मिलता है तो दूसरा कोई किसी का लेकर के, उसी ग्रुप का लेकर के और उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड दे सकता है। 18 ईयर्स से ऊपर वाला, कम नहीं होना चाहिए। एक समय में 300 मिलीमीटर रक्त दिया जा सकता है। कोई भी स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो वह स्वस्थ व्यक्ति 300 मिलीमीटर वो रक्त डोनेट कर सकता है। यही रक्तदान किसी ज़रूरतमंद जो बिल्कुल इमरजेंसी है जिसको, उसके लिए ये काम आ जाता है और उसको जीवन दान बन जाता है। ये रक्त एक तरह से वह उसका ज़िंदगी बच जाता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान की भी बात कहता है, जो कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो 18 ईयर्स एवं ऊपर तो मैं भी जा कर के और डोनेट करूंगा, रक्तदान करूंगा, जो किसी का काम आ जाए, किसी का जान बच जाए। तो ठीक, आज के लिए इस अध्याय के लिए, इस पाठ के लिए इतना ही। फिर दूसरे दिन दूसरा पाठ लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।